हेलो फ्रेंड्स, मैं जेपी गुप्ता समृद्धि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। शैक्षिक तकनीक की नेक्स्ट वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए और साथ साथ सब्सक्राइब भी करिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो के लिए आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। जो भी जैसे भी मैं अपना वीडियो डालूं वैसे आपके पास नोटिफिकेशन आए, इसलिए आप सब्सक्राइब बटन पर जाकर सब्सक्राइब करिएगा। पिछली और भी वीडियो जो देखने के लिए समृद्धि ऑनलाइन क्लासेस जहां लिखा रहता है वहां पर आप क्लिक करिए, सारी वीडियो आपको वहां से मिल जाएगी। शैक्षिक तकनीक के अंतर्गत हमने कल बात की थी, शिक्षण तकनीक की बात कर ली थी पहले कि शिक्षण तकनीक की क्या विषय वस्तु है, उसकी क्या विशेषताएं है, उसके बारे में कल हमने बात की थी। आज शैक्षिक तकनीक के जो रूप है, फॉर्म्स हैं या प्रकार हैं, उसका दूसरा पार्ट अनुदेशात्मक तकनीक के बारे में अध्ययन करते हैं। अनुदेशात्मक तकनीक जिसको इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है, इंग्लिश में इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी कहा जाता है। अनुदेशात्मक तकनीक में हमें जानना है क्या अनुदेशन क्या है। तकनीक से हम लोग अगर देखा जाए, अनुदेशात्मक तकनीक दो शब्द से बिल्कुल बना है, अनुदेशन और तकनीक से। तो उसमें हमें पहले सबसे जानना है अनुदेशन क्या है। तकनीक के बारे में हम लोग जानते हैं कि कोई भी विधि प्रविधि माध्यम या यंत्र जो हमारे मनोवैज्ञानिक विधि प्रविधि सिद्धांत माध्यम यंत्र जो किसी कार्य कुशलता में वृद्धि करे, हमारी कार्य कुशलता में वृद्धि करे, वही तकनीक ही है। तो वो तो जानते ही हम लोग। बात करते हैं अनुदेशन की। अनुदेशन के बारे में जैसे कहा गया, अनुदेशन का मतलब एक प्रकार से अगर देखा जाए तो सूचना देना भी होता है। अनुदेशन करना, इंस्ट्रक्शन देना, एक प्रकार से क्या करना, इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन शब्द आपने सुना होगा, इसलिए इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इंस्ट्रक्शन देना कि ऐसे करो, एक प्रकार से अनुदेशन देना, बताना जिसको कहते हैं। तो अगर यहाँ देखते हैं क्या लिखा है, अनुदेशन से तात्पर्य उन क्रियाओं से होता है जो अधिगम में सुविधा प्रदान करती है। कहने का मतलब है अनुदेशन का मतलब उन क्रियाओं से होता है जो अधिगम में सूचना प्रदान, वो अधिगम में सुविधा प्रदान करती है। मतलब अधिगम जो हम करते हैं उसमें भी हम इंस्ट्रक्शनल का सहारा लेते हैं, अनुदेशन का सहारा लेते हैं। अनुदेशन के द्वारा ही हम बच्चों को कोई भी चीज बताते हैं। बताना, सूचना देना, सूचना देते हैं कि ये ऐसा होता है, ये यहाँ पर स्थित है, ये है। तो क्या करते हैं हम उनको सूचना देते हैं ना। तो ये कह रहा है जो अधिगम में सुविधा प्रदान करती है। कहने का मतलब अनुदेशन वह है जो अधिगम में सूचना सुविधा प्रदान करती है, हम सुविधा भी देती है। छात्र और शिक्षक के मध्य अंतरक्रिया आवश्यक नहीं होती। इसमें क्या है ये ध्यान रखिएगा, अनुदेशन के अंतर्गत ये जरूरी नहीं है छात्र और शिक्षक के मध्य अंतरक्रिया हो। शिक्षण के लिए जरूरी है। अगर शिक्षण की बात करते हैं, जो पहला पढ़े थे, पहला जाता शिक्षण तक, शिक्षण में के अंतर्गत छात्र और अध्यापक के बीच में अंतरक्रिया आवश्यक है, अनुदेशन में आवश्यक नहीं है। शिक्षक भी दे सकता है अनुदेशन, लेकिन शिक्षक के अलावा भी दूसरा भी अनुदेशन दे सकता है। तो इसीलिए कहा है कि अनुदेशन तात्पर्य उन क्रियाओं से होता है जो अधिगम में सुविधा प्रदान करती है। छात्र शिक्षक के मध्य अंतरक्रिया होना आवश्यक नहीं होती तथा अनुदेशन में ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है और इसमें स्तर की क्रिया करता है। कहने का मतलब ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों की ही पूर्ति होती है इसके द्वारा। भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं, ना के बराबर होती है, क्योंकि यहां सिर्फ सूचना प्रदान की जा रही है, अंतःक्रिया नहीं हो रही शिक्षक छात्र। शिक्षण तकनीक में ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों पक्ष के उद्देश्यों की पूर्ति होती है। लेकिन चूंकि इसमें सिर्फ सूचना दी जा रही है, ज्ञान दिया जा रहा है, इसलिए सिर्फ ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों की पूर्ति होती है। और स्मृत स्तर की क्रिया करता है, बोध और चिंतन स्तर की क्रिया नहीं होती। स्मृत स्तर की पता है जहां ताजमहल आगरा में स्थित है, बाद के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्मृत स्तर की सूचना ही तो दे रहा है। तो वो चीज है। संक्षेप में अगर कहा जाए, दूसरी बात वो तुम कहा जाए तो अनुदेशन का अर्थ है सूचना देना, जैसे अभी बताया, सूचना देना है, सूचना प्रदान करना है। इस कार्य को शिक्षक के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति भी दे सकता है, जो अभी हमने कहा। क्योंकि शिक्षण में भी अनुदेशन का प्रयोग होता है, इसलिए शिक्षण को अभी अनुदेशन कहा जा सकता है। हमने कहा शिक्षण में अनुदेशन का प्रयोग करते हुए सूचना देने, कोई चीज बताने के लिए हम अनुदेशन ही तो देते हैं। लेकिन परंतु अनुदेशन को शिक्षण नहीं कहा जाता। लेकिन शिक्षण में अनुदेशन
दिया जाता है, इसलिए शिक्षण को भी अन्वेषण कहा जा सकता है। लेकिन अन्वेषण शिक्षण के अलावा भी दिया जाता है ना, तो उसी लिए कहा रहा है। लेकिन अन्वेषण को शिक्षण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शिक्षण के लिए छात्र और शिक्षक अंतःक्रिया आवश्यक है। अन्वेषण में छात्र और शिक्षक के मध्य अनुक्रिया होना आवश्यक नहीं है, इसलिए इसको शिक्षण नहीं कहा जा सकता। अन्वेषण को शिक्षण नहीं कहा जा सकता, लेकिन शिक्षण के अंदर जो अन्वेषण किया जाता है तो उसमें वहां पर उसको अन्वेषण कहा जा सकता है। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि शिक्षण में भी अन्वेषण का प्रयोग होता है, इसलिए शिक्षण को अन्वेषण कहा जा सकता है, लेकिन अन्वेषण को शिक्षण नहीं कहा जा सकता। शिक्षण को अन्वेषण कहा जा सकता है, अन्वेषण को शिक्षण नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि शिक्षण के अंतर्गत हम सूचना देते हैं बालक को, अन्वेषण देते हैं, लेकिन और छात्र अध्यापक के बीच में अंतःक्रिया होती है, लेकिन इसके अंतर्गत नहीं हो। अन्वेषण के अंतर्गत छात्र और अध्यापक के बीच अंतःक्रिया होना आवश्यक नहीं, इसलिए नहीं कहा जा सकता। ये तो बात हो गई अन्वेषण की। अन्वेषण से तात्पर्य वही कि अन्वेषण देना मतलब सूचना देना, कोई चीज बताना, जानकारी देना। अतः अन्वेषात्मक तकनीक क्या है? बात करते हैं अन्वेषात्मक तकनीक की। अन्वेषात्मक तकनीक से तात्पर्य उन विधियों तथा प्रविधियों की व्यवस्था से होता है जिसकी सहायता से सुनिश्चित अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। मतलब उन विधियों और प्रविधियों की व्यवस्था से होता है। वह कौन सी विधि और प्रविधि है अन्वेषण की? वही कह रहा है, अन्वेषण की उन विधियों प्रविधियों से होता है जिसकी सहायता से अधिगम उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। किसके? अधिगम के जो सुनिश्चित उद्देश्य है, जो एक निश्चित उद्देश्य के लिए उसकी पूर्ति की जाती है। मनोवैज्ञानिक, सामाजिक तथा वैज्ञानिक सिद्धांतों और अधिनियमों का अन्वेषण में प्रयोग करके विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया को अन्वेषात्मक तकनीक कहते हैं। किसकी चीज के? मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, वैज्ञानिक सिद्धांतों और नियमों। मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक, सामाजिक सिद्धांत और नियम, अधिनियम का मतलब होता है नियम, रूल्स जो होते हैं, का अन्वेषण में प्रयोग करके जो मनोवैज्ञानिक नियम है, सिद्धांत है, वैज्ञानिक नियम सिद्धांत है, सामाजिक नियम सिद्धांत है, उसका अन्वेषण में प्रयोग करके विशिष्ट उद्देश्य, अभी यहां पर भी हमने कहा था ना कि एक निश्चित उद्देश्यों की, सुनिश्चित उद्देश्य, तो यहां पर भी कह रहा है विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति, जो एक निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति है करने की प्रक्रिया को अन्वेषात्मक तकनीक कहते हैं। करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? अन्वेषात्मक तकनीक कहते हैं। इसमें ऑडियो वीडियो एड की सहायता ली जाती है, या यूं कहे शिक्षण सहायक सामग्री की सहायता ली जाती है इसके द्वारा। मतलब बालक को अन्वेषण देने के लिए शिक्षण सहायक सामग्री की भी सहायता ली जाती है। और क्या चीज? मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, वैज्ञानिक सिद्धांतों और नियमों का भी प्रयोग किया जाता है। अन्वेषात्मक तकनीक ने शिक्षण को अपक्रमित अन्वेषण, मतलब अन्वेषात्मक तकनीक की अगर बात करते हैं तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है अपक्रमित अन्वेषण, जो B.F. स्किनर का एक बहुत बड़ा उपहार प्रदान किया। मतलब अन्वेषात्मक तकनीक के अंतर्गत B.F. स्किनर का अपक्रमित अध्ययन एक प्रणाली है जिसको कहते हैं प्रोग्राम लर्निंग, दूसरी भाषा में कहते हैं। और इसकी सहायता से जो छात्र हैं अपने व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार सीख सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कोई छात्र ज्यादा तेज है तो ज्यादा सीख सकता है, कम तेज है तो कम सीख सकता है, अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मतलब यह है हर व्यक्ति, इस विश्व में कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं, हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है, तो वो अपनी क्षमता, आवश्यकता, योग्यता के अनुसार सीख सकता है इसकी सहायता से। किसके? अन्वेषात्मक तकनीक की सहायता से। वो जितना चाहे उतना सीख। इसमें शिक्षक की भी आवश्यकता नहीं है, जरूरी नहीं है, ले सकते हैं लेकिन इसमें शिक्षक की आवश्यकता होना जरूरी नहीं है। अन्वेषात्मक तकनीक के जनक जो है लैम्सन और ब्रूनर आदि को माना जाता है। ये लैम्सडेन और ब्रूनर इसके जनक कहे जाते हैं। तो ये था अन्वेषात्मक तकनीक है क्या। अब बात करते हैं कुछ मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा, कुछ विद्वानों ने अन्वेषात्मक तकनीक के बारे में क्या परिभाषा दी, उसको देखते हैं हम।
अनुदेशात्मक तकनीक हमने जाना, उनके देखते हैं कुछ विद्वानों ने अनुदेशात्मक तकनीक के बारे में क्या कहा है। अगर एसपी गुप्ता की बात, एसपी कुलश्रेष्ठा की बात करते हैं तो उन्होंने कहा है अनुदेशात्मक तकनीक शैक्षिक तकनीक की वह शाखा है। शैक्षिक तकनीक का रूप या फॉर्म्स ही हम बता रहे हैं, चार हैं, चार फॉर्म्स हमने बताए हैं या चार प्रकार बताए हैं। तो वही कह रहा है कि शैक्षिक तकनीक की वह शाखा है जो हमें शिक्षण सामग्री तथा अन्य सामग्री के सही उपयोग के विषय में, मतलब जो शिक्षण सामग्री है या श्रव्य सामग्री है उसके सही उपयोग के विषय में सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार की सूचनाएं प्रदान करता है। उन दोनों प्रकार के उपयोग में व्यवहारिक एवं सैद्धांतिक दोनों प्रकार के सूचनाएं देना, यहां पर भी उन्होंने कहा सूचनाएं प्रदान करता है उन दोनों के बारे में। और मेरे अनुसार देखा जाए, जेपी गुप्ता के अनुसार, तो इसमें अनुदेशात्मक तकनीक से तात्पर्य अधिगम की सुनिश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति। ध्यान रखिएगा, कोई भी तकनीक हो, चाहे अनुदेशात्मक तकनीक हो चाहे शिक्षण तकनीक हो, कुछ निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है। तो वही चीज ये कहा जा रहा है कि अनुदेशात्मक तकनीक से तात्पर्य अधिगम की सुनिश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, अधिगम की जो सुनिश्चित कुछ एक निश्चित जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति के लिए दृश्य शब्द सामग्री, ठीक है, शिक्षण सहायक सामग्री जिसको कहा जाता है, दृश्य शब्द सामग्री तथा मनोवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक सिद्धांतों, दृश्य सामग्री साथ साथ मनोवैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक सिद्धांतों, विधियों और प्रविधियों द्वारा, ध्यान रखिएगा, मनोवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक सिद्धांतों, विधियों, प्रविधियों द्वारा अधिगम में सूचना अन्वेषण प्रदान करना। कहने का तात्पर्य यह है कि दृश्य सामग्री और मनोवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक विधियों, प्रविधियों, सिद्धांतों द्वारा अधिगम में क्या देना है? सूचना देना। सूचना क्यों देना? जिससे छात्र अपनी क्षमता, योग्यता, आवश्यकता अनुसार अपने अधिगम का विकास कर सके या कर सकता है, अपने अधिगम का विकास कर सकता है। जिससे छात्र क्या है? अपनी क्षमता, योग्यता और आवश्यकता अनुसार अधिगम का विकास कर सकता है। वही क्या है? संदेशात्मक तकनीक है। उम्मीद करते हैं संदेशात्मक तकनीक क्या समझ में आया होगा आपको। इसकी अवधारणाएं या यूं कहे मान्यताएं, एजम्पशंस, कुछ एजम्पशंस हैं, कुछ मान्यताएं हैं इसके बारे में। वो क्या है वो देखते हैं। इसमें पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे तत्वों में विभाजित कर उन तत्वों को स्वतंत्र रूप से पढ़ाया प्रस्तुत किया जाता है। कहने का मतलब है इसमें पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है। छोटे छोटे भागों में बांट कर तो उनको, और प्रत्येक भाग को स्वतंत्र रूप से पढ़ाया जाता है। ये नहीं कि एक दूसरे से कोरिलेट करते हो, नहीं, प्रत्येक भाग को एक अलग प्रकार से, मतलब अलग तरीके से पढ़ाया जाता है, स्वतंत्र रूप से पढ़ाया जाता है। कहने का तात्पर्य है ये नहीं दोनों को कोरिलेट करते हुए एक के बाद एक नहीं, पहले इसको आप पूरी तरह जान लीजिए, फिर नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट तत्व पे जाइए। इसलिए कहा गया है कि विषय वस्तु को क्या करते हैं, या पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे तत्वों में विभाजित करके प्रत्येक तत्व को स्वतंत्र रूप से पढ़ाया जाता है, या प्रत्येक तत्व को स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत किया जाता है। अन्वेषण की सहायता से छात्र अपने अधिगम के लिए समुचित पुनर्बलन प्रदान किया जा सकता है। कहने का मतलब इसके सहायता से छात्रों को पुनर्बलन भी मिलता है। वो क्रियाएं करते हैं, उसके बाद उनको देखते हैं कि हमने सही की या नहीं की। अन्वेषण के द्वारा करते हैं, जैसे जैसा निर्देशन होता है, जैसा सूचनाएं मिलती है, वैसे वैसे करते जाते हैं। और अगर वो सही कर पाते हैं तो उनको क्या मिलता है? पुनर्बलन तुरंत मिलता जाता है। नेगेटिव मिले, पुनः सही किया तो पॉजिटिव मिला, नहीं सही किया तो नेगेटिव मिला। छात्रों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार सीखने का अवसर मिलता है इसमें। जैसे हमने कहा कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है, तो उनको अपनी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार सीखने का अवसर मिलता है। टीचर्स है तो वो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते एक विधि द्वारा पढ़ाता है, वही सबको बताता है एक ही तरीके से। लेकिन अनुदेशात्मक तकनीक में क्या है? प्रत्येक छात्र अलग अलग अपनी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार सीख सकते हैं, अपनी आवश्यकताओं एवं क्षमताओं के अनुसार सीख सकते हैं। जैसे उनकी क्षमता, जैसे उनकी आवश्यकता है, जैसे उनकी योग्यता, उसके अनुसार वो सीख सकते हैं, अलग अलग एक एक करके सीख सकते हैं। इसमें शिक्षक की उपस्थिति की बिना उपस्थिति के भी छात्र स्वयं अध्ययन द्वारा सीख सकते हैं। इसमें शिक्षक की उपस्थिति होना अनिवार्य नहीं, हमने पहले भी बताया।
कि जरूरी नहीं शिक्षक हो, और उसकी अनुपस्थिति में छात्र स्वयं अध्ययन द्वारा भी सीख सकते हैं। इसमें अंदेशात्मक तकनीक की विधियों तथा प्रविधियों की सहायता से अधिगम उद्देश्यों की प्राप्त की जा सकती है या प्राप्त की जाती है। कहने का मतलब है अंदेशात्मक तकनीक की जो विधि प्रविधि है, बहुत सारे विधि प्रविधियां अंदेशन देने के, उनकी सहायता से अधिगम उद्देश्यों की क्या की जाती है, प्राप्त की जाती है। और अंदेशन में कुछ सूचनाएं दी जानी आवश्यक। अंदेशन से तात्पर्य यह है कि सूचना देना, ऐसा नहीं कि सूचना ना दिया जाए। अंदेशन अगर है तो कुछ ना कुछ सूचनाएं दी जानी आवश्यक। तो ये कुछ इसकी मान्यताएं थी, इसके संबंध में कुछ अवधारणाएं जो प्रचलित है वो है। और आपको हमने बताया अंदेशात्मक तकनीक क्या है, उसकी अवधारणाएं या इनकी मान्यताएं क्या है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी विशेषताओं और विषय वस्तु के बारे में बात करेंगे। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो देखिए, लाइक जरूर करिएगा। आपसे बार बार हम कहते हैं कि अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, नहीं पसंद हो डिसलाइक करिए, पता तो लगे कि कहीं कमी हो। लेकिन एक चीज ये भी है, नहीं पसंद आया उसका कारण आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए, जिससे हम उसमें सुधार कर सकते हैं। और आप जब भी वीडियो देखें तो उसमें अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके और आप वीडियो देख सके। पिछले सारे वीडियो को भी देखने के लिए जहां पर समृद्धि ऑनलाइन क्लासेस लिखा वहां पर क्लिक करके सारे वीडियो को भी, पीछे के सारे वीडियो को भी आप देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।